इस शुभ दिन में आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है अंबेडकर जयंती। तो अंबेडकर जयंती पर मैं कहना चाहूंगा कि बाबू कर्मों से बनता है वजूद आदमी का। बाबू कर्मों से बनता है वजूद आदमी का, जाति तो नकली पहचान है। अगर उच्च जाति से ही होती श्रेष्ठता तो बताइए कि आज बाबा साहेब अंबेडकर क्यों महान है, क्यों महान है। तो इसलिए तमाम बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कर्म सबसे बड़ा चीज होता है ना। ये आपका ये बाहरी दुनिया में, ये दिखावे की दुनिया में मत पड़े। और एजुकेशन में वो ताकत है कि तुमको पहचान दिला सकता है, तुमको आसमान में ले जा सकता है। इसलिए आप क्या करें कि पढ़ाई बढ़िया से करें, अन्यथा कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। इतने अच्छे ढंग से पढ़ाने के बावजूद भी तुम लोग सुना नहीं पाते हो तो ये दुर्भाग्य की बात है ना। और हर रोज बाहर निकलते हो क्लास से, तो इससे थोड़ा सा शर्म होनी चाहिए कि हम इतना सारे बच्चे क्लास में बैठे रहते सुना के, और हम बाहर निकल जाते और इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं फिर भी तुम नहीं सुनाते हो, तो ये दिक्कत की बात है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले दिन से ऐसा नहीं होगा। नहीं सर। चलो देखो, तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। अब मैं इस चीजों को अच्छे ढंग से मैं कर रहा हूँ और सारे बच्चे देखने का प्रयास करेंगे टकटकी लगा के। बोलिए दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी को समझाएं। बात समझ में आ रहा ना। तो चिन्ह परिपाटी जरा सा देखने का प्रयास करें। चिन्ह परिपाटी कोनो बड़ा चीज नहीं है, कोनो ऐसा चीज नहीं है कि ये अनजान है, इससे अनभिज्ञ है, क्या दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सब चीजों को छोड़ दो और बिल्कुल जो मैं अभी समझा रहा हूं उस पर आने का प्रयास करें और देखने का प्रयास करें। एक ये टॉपिक था ऐसा, तू लोग पढ़ा था, इसको हम लोग कह रहे थे मूल बिंदु। क्या कर रहे थे? मूल बिंदु का नियामक 0 0 हुआ करता था कि ये x हुआ करता था, ये x डैश हुआ करता था, ये y और ये y डैश हुआ करता था। तो चलो देखो एक बात बताओ, तो देखो मूल बिंदु यहाँ क्या है बच्चे? यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे या रेखिक समीकरण पढ़ रहे थे। तो उस समय जब हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना रहता था तो इस प्रकार का जो है ना हम लोग क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे। तो उसमें हुआ करता था क्या कि मूल बिंदु से दाएं तरफ, दाहिना पूछता है ना जिससे हम लोग भोजन करते हैं, उस तरफ की सारी दूरियां धनात्मक होता था। क्या होता था? धनात्मक होता था ना। और इधर जो है ना, इधर जितने भी होता था वो ऋणात्मक होता था ना। और देखो ऊपर वाले धनात्मक और नीचे वाले ऋणात्मक। इतना समझ में आ गया? इतना तो आता ही हम लोगों को। तो उसी प्रकार से उसी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखो जरा सा, इसको मान लेंगे मूल बिंदु, जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव जब ये हो गया बच्चे, तो ध्रुव से इधर की दूरियां दाएं तरफ है ना, तो ये प्लस होगा, इसलिए ना प्लस में लिखा गया है ना। सीख गया। अब देखो ध्रुव से यानी मूल बिंदु हुआ, ध्रुव से इधर की दूरियां क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो यही ना ऋणात्मक लिखा गया है। अब देखो इस मुख अक्ष पर ऊपर की ओर क्या है? धनात्मक है ना। ऊपर की ओर सभी दूरियां मापी जाएगी धनात्मक, और नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक। यही बात पूछेंगे तो तुम लोग बाहर निकल जाओगे। इसलिए यहाँ देखने का प्रयास करो। बिंब हमेशा दर्पण के दाईं तथा बाईं और रखी जाती है। हमेशा इधर रखेंगे, किधर? इधर रखेंगे, बाईं और रखेंगे तो बाईं और। ये बात तो समझ में आ गया। और कहता मुख अक्ष पर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सही बात है। सभी दूरियां या चाहे इधर रहे वस्तु, चाहे इधर रहे, सब को सब क्या करेंगे? ध्रुवे से मापेंगे। कहां से मापेंगे? ध्रुव से देखेंगे कि यहाँ से इसकी दूरी कितना है, यहाँ से इसकी दूरी कितना है, यहाँ से इसकी दूरी कितना है। तब तुम लोगों को कोई पूछेगा कि दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो दर्पण में ध्रुव से मापी जाती है। सीधा बैठो तुम। दर्पण में सभी दूरियां कहां से? ध्रुव से मापी जाती है। अब देखने का प्रयास करो। अब कहता है मूल बिंदु यानी ध्रुव की दाईं ओर, दाईं इधर अभी समझा दिए थे, वो सभी दूरियां क्या होता है? धनात्मक। वही बात लिखे हैं, धनात्मक। और बाईं और क्या दिख रहा है? ऋणात्मक। और मुख अक्ष, यहाँ देखो मुख अक्ष के लंबवत होना चाहिए, माने 90 डिग्री पर रहना चाहिए। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। क्या कहता है?
मुख अक्ष पर, मुख अक्ष पर है ना, ऊपर की ओर सभी दूरी धनात्मक और नीचे की ओर सभी दूरी ऋणात्मक। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो तो यही बात तो हो गया ना। अब कितने बच्चे हैं कि बोल सकते हैं? हाथ खड़ा करो तो सारे बच्चे। आप पूछते हैं तुम लोगों को कि ध्रुव के दाईं ओर सभी दूरियां क्या होगा? बाईं ओर। अच्छा, मूल बिंदु सॉरी ध्रुव से प्रधान अक्ष प्रधान अक्ष के ऊपर सभी दूरियां कैसे मापी जाएगी? धनात्मक होगी। और मुख अक्ष के लंबवत नीचे की ओर ऋणात्मक। कोई दिक्कत नहीं। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? यही बात तो है। अब इसी बात को तुम लोग रट्टा मारोगे, कैसे होगा? अगर बुझाता है, दिमाग से निकल जाता है, तो जाके वीडियो को वॉच करो। तुम उसको क्या करो, रफ्तार को बढ़ा दो, है ना, और वहां से तुरंत जो लगता है तुम्हें आधा घंटा, वो 15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा ना। इसलिए वहां से भी देख लेंगे। अब कहता है आवर्धन क्या होता है? आवर्धन बहुत आसान सा चीज है। ये मत समझो कि हमको क्या करना है, रट्टा लगाना है। ओ आवर्धन कहा है? आवर्धन को जो है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। कितना आसान है। ऊपर में प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? सीखा कि नहीं सीखा? और यहाँ ये भी रहता है लिखा हुआ H1 H2 रहता है ना, m बराबर, ये भी रहता है। और प्रतिबिंब ऐसा भी रहता है, V/U भी रहता है, आवर्धन बराबर m बराबर। समझ में रहा ना? वो आगे की क्लास में बताएंगे। अभी जितना बता रहे हैं उतना समझने का प्रयास करें। तो याद हो गया सारे बच्चे को? दिमाग में घुस गया? आवर्धन बराबर अगर कोई पूछ देगा m बराबर, तो क्या कहोगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे। प्रतिबिंब का मतलब क्या? फोटो। प्रतिबिंब का मतलब क्या बच्चे? फोटो। यानी फोटो की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। कोई दिक्कत? और आवर्धन को हमेशा m से सूचित किया जाता है। किससे? सीख गया कि नहीं सीखा? सीखा बच्चे? अब कहता है समतल दर्पण का 5 गुण को लिखना है। समतल दर्पण का 5 गुण। समतल दर्पण कहने का तात्पर्य, हम लोग मुंह देखते हैं ना घर में, आईना है ना, वही है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जितना को तुम्हारा मुंह है, उतने को ना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए लिखा गया है कि समतल दर्पण में हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है। चलो देखो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगर ऐसे करके सीधा रहेगा तू, तो एकदम सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे करेगा तो एकदम टेढ़ा वो में बनेगा। ऐसे करेगा वो में टेढ़ा बनेगा, है ना? समझ रहा? ऐसे करके गाल में थप्पड़ देगा तो एल्बो में थप्पड़ मारेगा, है ना रे? समझ आ रहा ना? तो चलो देखो, अब कहता है यह प्रतिबिंब पारस्परिक उल्टा होता है। क्या? पारस्परिक उल्टा मतलब कि लगता है कि यह उल्टा है। लगता है कि यह उल्टा है। लगता है कि यह उल्टा है ना? यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसमें क्या होता है? सॉरी, जब किसी वस्तु का